आज हम चैप्टर बोरिंग के आर्टिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन, बोरिंग टूल्स एवं बोरिंग बार्स एंड बोरिंग हेड्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन, अर्थात बोरिंग मशीन को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। बोरिंग मशीन है, उस बोरिंग मशीन का विशिष्ट विवरण है वो कैसे दिया जाता है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सबसे अधिक जो यूज की जाने वाली मशीन है वो हॉरिजॉन्टल टाइप की बोरिंग मशीन है। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन या टेबल बोरिंग मशीन, टेबल टाइप बोरिंग मशीन। तो इसका हम स्पेसिफिकेशन है वो इस प्रकार से देंगे। साइज है बोरिंग मशीन का वो बोरिंग बार के मैक्सिमम डायमीटर से दिया जाता है कि कितनी मैक्सिमम डायमीटर की बोरिंग बार हम किसी मशीन में पकड़ सकते हैं। द साइज ऑफ ए बोरिंग मशीन इज डेजिग्नेटेड बाय द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बोरिंग बार इट कैन होल्ड। यानी मशीन है वो मैक्सिमम कितनी डायमीटर की बोरिंग बार है वो पकड़ सकती है, उसके आधार पे मशीन की साइज है वो दी जाती है। और ये जो साइज़ होती है बोरिंग बार की, ये कॉमनली 75 mm 75 mm से 350 mm तक वेरी करती है। यानी 75 mm से लगा के 350 mm तक की बोरिंग बार है वो किसी मशीन में अगर पकड़ी जा सकती हो तो उस मशीन का साइज़ उसी के अनुसार 75 mm से 350 mm तक होगा। तो ये तो है साइज़ कि बोरिंग मशीन है, बोरिंग मशीन की साइज़ कैसे दी जाएगी। लेकिन केवल साइज़ से ही किसी मशीन का पूर्ण स्पेसिफिकेशन, पूर्ण विवरण देना पर्याप्त नहीं है। तो उसके अलावा और अदर डिटेल्स है वो क्या चाहिए ताकि हम बोरिंग मशीन को पूर्णतया स्पेसिफाई कर सकें। तो उसके लिए जो अन्य डिटेल है वो इस प्रकार है। द मेन डिटेल टू स्पेसिफाई ए बोरिंग मशीन फुली इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो सबसे पहले है टाइप ऑफ मशीन, यानी जो मशीन यूज़ कर रहे हैं हम वो किस टाइप की है। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, वर्टिकल बोरिंग मशीन है, वर्टिकल टरेट लेथ है या जिग बोरिंग मशीन है, कौन सी मशीन है। टाइप ऑफ मशीन, तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट आएगा वो टाइप ऑफ मशीन, किस प्रकार की मशीन है। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, वर्टिकल बोरिंग मशीन है या जिग बोरिंग मशीन या अन्य जो भी मशीन है वो कौन सी मशीन है। टाइप ऑफ मशीन, मशीन का टाइप क्या है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ स्पिंडल, यानी स्पिंडल का ट्रेवल। ये देखिए इसमें ये स्पिंडल है, तो ये स्पिंडल रोटेट तो करती है, रोटेट करने के साथ साथ ये ट्रेवल भी करती है। तो इसके ट्रेवल के आधार पे ही हम इसमें कितना लंबा कार्यखंड बोर कर सकें वो डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पिंडल कम दूरी के लिए ट्रेवल करेगी तो कम गहरा कार्यखंड बोर कर पाएंगे, और अगर ये स्पिंडल ज़्यादा ट्रेवल करेगी तो हम ज़्यादा गहरा कार्यखंड बोर कर पाएंगे। इसलिए सेकंड पॉइंट आता है मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द स्पिंडल, यानी जो स्पिंडल जिसपे कि बोरिंग बार लगी हुई है वो रोटेट तो कर ही रही है, रोटेट करने के साथ साथ वो कितना ट्रेवल कर सकती है, उसी के आधार पे हम होल की गहराई है वो बोर कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ टेबल इन लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस डायरेक्शन इफ़ इट इज़ ए टेबल टाइप मशीन। तो देखिए ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है ये टेबल टाइप मशीन है, टेबल लगी हुई है। तो इसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल और क्रॉस ट्रेवल कितना है, यानी ये जो टेबल है ये टेबल इस बेड के अनुदिश कितना चल सकती है। अनुदिश चलेगी यानी लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल, तो ये दाएं बाएं कितना चल सकती है वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल। और ये क्रॉस वाइज, ये जो बेड है इस बेड के एक्सिस से क्रॉस वाइज कितनी चल सकती है वो हो गया इसका क्रॉस ट्रेवल। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ टेबल इन लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस डायरेक्शन इफ इट इज़ ए टेबल टाइप मशीन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्पिंडल स्पीड्स एंड फीड।
बोरिंग बार है, ये बोरिंग बार इस स्पिंडल पे लगी होती है और स्पिंडल घूमती है। तो कभी स्पिंडल को हमें कम गति पे घुमाना होता है, कम आरपीएम पे घुमाना होता है, कभी इस स्पिंडल को अधिक आरपीएम पे घुमाना पड़ता है। तो वो स्पीड्स क्या है, स्पिंडल की स्पीड्स कितनी है, तो इस आधार पे स्पिंडल स्पीड्स और साथ ही साथ फीड, तो स्पिंडल उसकी स्पीड कितनी है और फीड कितनी है, इसके आधार पे चौथा पॉइंट हो गया स्पिंडल स्पीड्स एंड फीड। नेक्स्ट है मैक्सिमम अलाउबल वेट ऑफ द वर्क पीस। अब ये जो टेबल है, इस टेबल पे जिस वर्क पीस की बोरिंग की जानी है उसको इस टेबल के ऊपर रखते हैं। तो ये जो मैक्सिमम वेट है ये उस कंडीशन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब हमें कार्यखंड को घुमाना हो, स्पिंडल को नहीं घुमाना हो बल्कि कार्यखंड को घुमाना हो। तो कार्यखंड को घुमाना हो तो कार्यखंड है, उस कार्यखंड का वेट है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए तीसरा पॉइंट हो गया आपका, नेक्स्ट पॉइंट हो गया मैक्सिमम अलाउबल वेट ऑफ द वर्क पीस, यानी मैक्सिमम अलाउबल वेट है, मैक्सिमम कितना वेट है वो हम इस टेबल पे रख सकते हैं। इट इज़ ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन केस ऑफ दूज मशीन इन विच द वर्क मूव्स, यानी जिसमें वर्क है वो वर्क पीस मूव करता है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपका जो टेबल है वो कितना भारी कार्यखंड है, कितना भार है वो सहन कर सकती है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया मैक्सिमम अलाउबल वेट ऑफ द वर्क पीस, जबकि वर्क पीस को हमें मूव करना हो। ठीक है, लंबा कार्यखंड है तो लंबे कार्यखंड को पूरी गहराई में बोर करने के लिए इस टेबल को हमें अनुदैर्ध्य दिशा में चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए कितना हम चला सकते हैं, तो इसके लिए जो वर्कपीस का वेट है वो एक लिमिट तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा लिमिट का वेट होगा तो उसको हमें मूव करने में परेशानी आएगी। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया मैक्सिमम अलाउबल वेट ऑफ वर्कपीस। लास्ट में था पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, अर्थात जो इलेक्ट्रिक मोटर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर क्या है, यानी कितने हॉर्स पावर की मोटर है, उसके आधार पे हम बोरिंग मशीन है इसको क्लासीफाई करेंगे। तो ये कुछ बिंदु है जिनके आधार पे हम बोरिंग मशीन है उसका क्लासीफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। तो ये आपका हो गया स्पेसिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन्स। इसके बाद में नेक्स्ट आपका बोरिंग टूल। तो आपका बोरिंग टूल क्या होता है? बोरिंग टूल है वो एक्चुअल में कटिंग टूल होता है जो कि बोरिंग बार पे लगाया जाता है ताकि हम बोरिंग ऑपरेशन है वो कर सकें। तो जिस प्रकार लेथ मशीन और अन्य मशीनों पे हम टूल इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा कि प्रक्रम है उस प्रक्रम को पूरा किया जाता है, इसी प्रकार बोरिंग मशीन में भी बोरिंग टूल होता है जिस बोरिंग टूल के माध्यम से हम कटिंग ऑपरेशन है वो पूरा करते हैं। बोरिंग टूल इज ए कटिंग टूल विच कैन बी हेल्ड इन ए बोरिंग बार और ए बोरिंग हेड, यानी एक बोरिंग बार भी होती है और बोरिंग हेड भी होता है। इन दोनों में हम इस बोरिंग टूल को लगा सकते हैं। तो आपका बोरिंग टूल हो गया, बोरिंग टूल इज ए कटिंग टूल जिस प्रकार के अन्य मशीनों में लेथ मशीन होता है, ड्रिल मशीन होता है जिसमें कटिंग टूल लगाते हैं, उसी प्रकार ये भी एक कटिंग टूल ही होता है जिसको कि हम बोरिंग बार या बोरिंग हेड में लगाते हैं ताकि हम नेसेसरी ऑपरेशन है बोरिंग मशीन पे वो पूरा कर सकें। अब आपके हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो रोटेटिंग टाइप होता है। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है उसमें स्पिंडल रोटेट कर रही है, तो स्पिंडल पे आपके बोरिंग बार लगी हुई है और बोरिंग बार पे टूल लगा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन पे जो टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रोटेटिंग टाइप का होता है। ठीक है, अर्थात जो रोटेटिंग टूल है वो रोटेट करके जॉब है उस जॉब में बोरिंग करता है, स्पेशली कब, जब कार्यखंड उस कार्यखंड की शेप और बल्कि साइज
के कारण हम उसको घुमा नहीं पाते हैं। तो कार्यखंड को नहीं घुमा पाएंगे तो फिर हमें टूल को घुमाना पड़ेगा। अधिकतर बोरिंग ऑपरेशन में हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट बोरिंग ऑपरेशन यूज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। द रोटेटिंग कटिंग टूल और कटर इज फेड थ्रू द होल इन द जॉब। तो अधिकतर है जो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो इस्तेमाल करते हैं, और जो रोटेटिंग टूल है उस रोटेटिंग टूल को हम कार्यखंड की गहराई के अनुसार होल में फीड करेंगे। द रोटेटिंग कटिंग टूल और कटर इज फेड थ्रू द होल इन द जॉब। बोरिंग ऑपरेशन है, इस बोरिंग ऑपरेशन में पहले से जो होल बनाया हुआ है उसको हम और ज़्यादा डायमीटर में और ज़्यादा चौड़ा करते हैं, इसलिए जो पहले से बनाया हुआ होल है उस होल में हम क्या करेंगे, उसको फीड करेंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरिंग टूल्स। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरिंग टूल है वो दर्शाए गए हैं। सबसे पहले ये ए वाला, ये लाइट बोरिंग टूल है। ये टूल उसी प्रकार का है जिस प्रकार की टूल है वो लेथ मशीन पे इस्तेमाल की जाती है। लेथ मशीन पे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी आपका ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, और इसको हम किसी उपयुक्त युक्ति के द्वारा पकड़ते हैं। तो इसमें आपका टूल है वो रोटेट करता है और कार्यखंड स्थिर रहता है। तो ये है आपका लाइट बोरिंग टूल। सबसे पहले लाइट बोरिंग टूल। इसके बाद में नेक्स्ट ये है, ये फोर्स बोरिंग टूल है, यानी सॉलिड बार है एक तरह से जिसकी फोर्जिंग की हुई है, और इसके एंड को हम ग्राइंडिंग करके उपयुक्त शेप देते हैं। तो ये भी आपका एक तरह से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही है, लेकिन ये फोर्ज्ड किया हुआ है। फोर्ज्ड बोरिंग टूल है जिसकी ये एज है वो हम ग्राइंडिंग के द्वारा इसकी कटिंग टिप है वो बनाते हैं। तो ये आपका हो गया फोर्ज्ड बोरिंग टूल। इसके बाद में नेक्स्ट ये वाला टूल है। ये एक्चुअल में टूल नहीं है, ये पूरी बोरिंग बार है। इस बोरिंग बार को हम डिज़ाइन करते हैं स्मॉल हाई स्पीड से बने हुए टूल को होल्ड करने के लिए। तो देखिए ये बोरिंग बार है पूरी की पूरी। इस बोरिंग बार के इस एंड के ऊपर हमने ये एक स्मॉल टूल है हाई स्पीड स्टील HSS का बना हुआ। तो HSS की बनी हुई ये बिट है, इस बिट को हमने इस एंड के ऊपर लगा दिया है। अब ये जो बार है, ये बार होती है रिजिड होती है, और इसको हम होल की लेंथ के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया बोरिंग बार, जिसमें कि हमने एक स्मॉल हाई स्पीड स्टील बिट है वो लगा रखी है। इसके बाद में ये नेक्स्ट है, ये जो पहले हमने ABC 3 पढ़े हैं, इनमें सब में है सिंगल कटिंग एज बनी हुई है। ये भी सिंगल कटिंग एज है, ये भी सिंगल कटिंग एज है, और ये भी सिंगल कटिंग एज है। लेकिन ये जो टूल है इसमें डबल कटिंग एज बनी हुई है, इसलिए ये हो गया आपका डबल एंडेड बोरिंग टूल। एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, तो ये डबल एंडेड बोरिंग टूल हो गया। तो इससे आपका प्रोडक्शन है वो जल्दी पूरा होगा, कार्यखंड है वो जल्दी बोर होगा। तो ये आपका डी हो गया डबल एंडेड बोरिंग टूल। डबल एंडेड बोरिंग टूल क्योंकि दो एंड है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं है बल्कि डबल एंड है। कटिंग टूल डबल एंड पे कार्य कर रहा है, इसलिए ये हो गया डबल एंडेड बोरिंग टूल। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम ये वाला टूल। इस पे जो पहले ये ABC थे इनमें सिंगल पॉइंट था, सिंगल पॉइंट कटिंग एज थी, और इसमें डबल पॉइंट कटिंग एज है। इसमें 2 से भी ज़्यादा है, यानी मल्टीपल कटिंग एज बनी हुई है, इसलिए इस टूल का नाम हो गया मल्टीपल कटिंग एज बोरिंग टूल। मल्टीपल कटिंग एज बोरिंग टूल।
तो मल्टीपल बोरिंग एज कटिंग टूल ये कहाँ यूज करते हैं हम? ये यूज करते हैं हम प्रोडक्शन जॉब में, जहाँ पे प्रोडक्शन करना हो वहाँ पे इसको यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे मल्टीपल कटिंग एज बोरिंग टूल का इस्तेमाल करने से आपका प्रोसेस होता है वो इकोनॉमिकल होता है, और साथ ही साथ इस टूल की लाइफ है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स है उनके बजाय ज़्यादा होती है, क्योंकि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें एक ही कटिंग एज होती है, वो जल्दी ब्लंट हो जाती है, जबकि ये आपका मल्टीपल कटिंग एज टूल है, कई कर्तकधारें बनी हुई हैं, इसलिए इसमें ब्लंट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसकी जो लाइफ होती है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो ये मल्टीपल कटिंग एज टूल है, इसमें प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमिकल है और साथ ही साथ इसकी लाइफ है वो भी ज़्यादा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका काउंटर बोरिंग टूल। ये काउंटर बोरिंग टूल है। काउंटर बोरिंग टूल कॉन्सेंट्रिक डायमीटर है वो बनाने के लिए काम में लिया जाता है, और इसको डिज़ाइन किया जाता है एंड के ऊपर होल है उसको इनलार्ज करने के लिए, यानी पूरी गहराई में होल है उसको इनलार्ज नहीं करेंगे बल्कि एंड पे इनलार्ज करेंगे। ठीक, जैसे ये है आपका, तो इसमें तो हम पूरी गहराई में इनलार्ज कर रहे हैं होल को, जबकि काउंटर बोर टूल है उस काउंटर बोर टूल के द्वारा केवल एंड के ऊपर होल है उस होल को इनलार्ज किया जाता है। तो ये आपका काउंटर बोरिंग टूल हो गया। तो ये आपके हो गए बोरिंग टूल्स। तो बोरिंग मशीन है, इस बोरिंग मशीन में बोरिंग प्रक्रम पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के बोरिंग टूल इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमने पढ़े। ये आपका लाइट बोरिंग टूल हो गया, यह आपका फोर्स बोरिंग टूल हो गया। ये एक्चुअल में तो बोरिंग बार है, लेकिन इस पर हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगाया हाई स्पीड स्टील का। इसमें डबल कटिंग एज है इसलिए इसका नाम हो गया डबल एंडेड बोरिंग टूल। इसमें दो से भी ज़्यादा कटिंग एज है इसलिए इसका नाम हो गया मल्टीपल कटिंग एज बोरिंग टूल। और ये आपका हो गया काउंटर बोरिंग टूल, जो कि एंड के ऊपर होल है उस होल को इनलार्ज करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये आपके हो गए कटिंग बोरिंग टूल्स। तो पहला पॉइंट आपका हो गया स्पेसिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन्स, और दूसरा पॉइंट हो गया आपका बोरिंग टूल्स। अब हम चलते हैं बोरिंग बार्स एंड बोरिंग हेड्स। बोरिंग बार क्या होती है और बोरिंग हेड क्या होता है। तो पहले हम चलते हैं बोरिंग बार। अगर आपका कार्यखंड है वो इस प्रकार का है कि उसके ऊपर कार्य करना उस कार्यखंड को घुमाना इनकन्वीनियंट है या इम्प्रैक्टिकेबल है। वर्कपीस है वो वर्कपीस इस प्रकार का है कि न तो हम उसको उसकी शेप और साइज के कारण घुमा सकते हैं और उसको घुमाना प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो फिर इस केस में हम रिवॉल्विंग बोरिंग बार या बोरिंग हेड है उसका इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द वर्कपीस इज ऑफ सच ए शेप दैट इट्स रोटेशन इज इनकन्वीनियंट और इम्प्रैक्टिकेबल, यानी कार्यखंड उस कार्यखंड का घुमाव है वो इनकन्वीनियंट असुविधाजनक और इम्प्रैक्टिकेबल है। तो कार्यखंड तो घुमा नहीं सकते, तो फिर हमें किसको घुमाना पड़ेगा, कटिंग टूल को घुमाना पड़ेगा। अर्थात कटिंग टूल किसके ऊपर हम लगा के घुमाएंगे, तो उसके लिए जो युक्ति है वो युक्ति है रिवॉल्विंग बोरिंग बार या बोरिंग हेड। अर्थात कार्यखंड को हम नहीं घुमा सकते हैं तो फिर हमें टूल को घुमाना पड़ता है, और टूल को घुमाने के लिए उसको किसी चीज़ पे बांधना पड़ेगा। तो जो बांधने वाली युक्तियाँ हैं जिसके ऊपर टूल को बांधा जाता है वो आपकी हो गई बोरिंग बार या बोरिंग हेड। अब क्या करते हैं बोरिंग बार बोरिंग हेड। बोरिंग बार है वो मशीन की स्पिंडल है, उस मशीन की स्पिंडल से पावर है वो कटर तक पहुंचाती है और साथ ही साथ कटर को होल्ड भी करती है, कटर को पकड़ती भी है। द बोरिंग बार सर्व्स टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम द
बोरिंग मशीन स्पिंडल टू द कटर, यानी बोरिंग मशीन की स्पिंडल है, इसके ऊपर हम लगाते हैं तो बोरिंग मशीन की स्पिंडल से कटर तक पावर है, उस पावर को ट्रांसमिट करती है। साथ ही साथ क्या करती है, उसको पकड़ के भी रखती है, एज वेल एज टू होल्ड इट रिजिडली ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन, यानी कटिंग टूल है उसको ये होल्ड भी करती है और साथ ही साथ मशीन की स्पिंडल से पावर है वो कटर तक पहुंचाती भी है। तो बोरिंग बार कैसी होती है, ये देखिए बोरिंग बार इस प्रकार की होती है। एक सॉलिड बार होती है, इस सॉलिड बार में ये टूल है, इस टूल को हम माउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोरिंग बार काफ़ी लंबी बोरिंग बार है, तो ये डीप होल की बोरिंग करने के लिए काम में ली जाती है। ये जो चित्र में बोरिंग बार दिखाई गई है ये डीप होल है, उन डीप होल की कटिंग करने के लिए, बोरिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इस बोरिंग टूल को इस बार के ऊपर माउंट है वो किया जाता है। तो जो का होल है उस होल की रिक्वायरमेंट के अनुसार इस बोरिंग टूल को हम आगे पीछे इस बोरिंग बार के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई बोरिंग बार। अब बोरिंग बार है, इस बोरिंग बार में कटिंग टूल है, इस कटिंग टूल को होल्ड किया जाता है। इसी प्रकार बोरिंग हेड है, उस बोरिंग हेड में भी कटिंग टूल है उसको पकड़ा जाता है और साथ ही साथ पावर है, उस पावर को मशीन की स्पिंडल से कटर तक ट्रांसमिट भी किया जाता है। तो अब अंतर क्या है कि भाई हम बोरिंग बार कब इस्तेमाल करेंगे और बोरिंग हेड है वो कब इस्तेमाल करेंगे। तो बोरिंग बार और बोरिंग हेड में इस्तेमाल कर उन दो कंडीशन है जिसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पहली कंडीशन, ये हम जब बोरिंग बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोरिंग बार, ये बोरिंग बार है आपकी और बोरिंग बार के ऊपर ये टूल लगा हुआ है। अब ये आपका टूल है, इस टूल में और ये बोरिंग हेड है, ये आपका कार्यखंड है, इस कार्यखंड में डायमीटर में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हमें टूल है वो टूल भी इतना ही बढ़ा लेना पड़ेगा। तो टूल को ज़्यादा बढ़ा लेने से इसमें एक्सेसिव ओवरहैंग हो जाएगा। इस टूल है, इस टूल का एक्सेसिव ओवरहैंग हो गया, यानी होल डायमीटर है वो आपका बोरिंग बार के डायमीटर से बहुत ज़्यादा है। ये तो होल का डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक होल का डायमीटर हो गया ये इतना, और ये आपका बोरिंग बार का डायमीटर हो गया। तो बोरिंग बार का डायमीटर इस होल के डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत छोटा, कम है। तो कम है तो इस पर हमें टूल है वो टूल बहुत ज़्यादा बाहर निकालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है एक्सेसिव ओवरहैंग हो गया, एक्सेसिव ओवरहैंग हो गया तो आपका टूल है वो टूट सकता है। तो इसके लिए हमें फिर बोरिंग हेड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि आपके जो होल है जिसको बोर किया जा रहा है उसका डायमीटर और बोरिंग बार का डायमीटर में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसके कारण टूल है वो एक्सेसिव ओवरहैंग हो जाएगा और एक्सेसिव ओवरहैंग होने से ये टूट सकता है। इसलिए पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन कब होती है, दूसरी कंडीशन वो होती है जब हमें कटर की पोजीशन को बदलना पड़ता है। तो कटर की पोजीशन हम इसमें नहीं बदल सकते, लेकिन बोरिंग हेड में हम कटर की पोजीशन भी बदल सकते हैं। तो उन दो कंडीशन में हम बोरिंग हेड है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए आपका बोरिंग हेड इस प्रकार का होता है। ये बोरिंग हेड है, इस बोरिंग हेड में एक बॉडी होती है, ये बॉडी है, ये बोरिंग हेड की बॉडी है। इस बोरिंग हेड की बॉडी को हम किसी बोरिंग बार या मैंड्रल है उसके ऊपर की सहायता से कीड कर देते हैं। ठीक है, यानी ये बॉडी है, इस बॉडी में भी आपके कीवे कटा हुआ है और ये आपकी बोरिंग बार या मैंड्रल है इसमें भी कीवे कटा हुआ है। तो इस की को लगा के हम इस बोरिंग हेड को बोरिंग बार या मैंड्रल के ऊपर कस सकते हैं। अब इसके बाद में ये बॉडी है, इस बॉडी में 2 या 3 स्क्वायर स्लॉट्स कटे हुए रहते हैं। ये देखिए एक स्लॉट यहाँ कटा हुआ है, एक स्लॉट यहाँ कटा हुआ है। तो 2 या 2 से अधिक स्क्वायर स्लॉट कटे होते हैं। इन स्क्वायर स्लॉट्स में हम सेट स्क्रू की सहायता से ये कटर है, इस कटर को माउंट कर देते हैं, कस देते हैं। तो अब आपके अगर आप ज़्यादा बोरिंग होल है उसका डायमीटर ज़्यादा है तो ये टूल है आपका एक्सेसिव ओवरहैंग नहीं होगा। तो इस प्रकार हम बोरिंग हेड का इस्तेमाल करके एक्सेसिव ओवरहैंग टूल का वो कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम
बोरिंग बार का भी इस्तेमाल करते हैं। बोरिंग बार का इस्तेमाल तब करेंगे जब होल के डायमीटर में और बोरिंग बार के डायमीटर में ज़्यादा अंतर नहीं हो, और जब होल के डायमीटर में और बोरिंग बार के डायमीटर में ज़्यादा अंतर होगा तो फिर हम बोरिंग हेड का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।